Hello students, I am Shana Parveen and you are watching my channel The Flying Wings. Today we will do the poem Daffodils written by William Wordsworth. William Wordsworth was an English romantic poet. He was one of the greatest nature poets. He was the person who made poetry easy and suitable for common people. पोएम डैफोडिल्स का दूसरा नेम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड भी है. इन हिज पोएम द ब्यूटी ऑफ नेचर इज प्रेज्ड. इसमें पोएट अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ कहीं जा रहे थे और उनकी नज़र फूलों की घाटी पर पड़ती है और उस पर वो एक पोएम लिख देते हैं. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. आई विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. वंडर्स मीन्स बिना रीज़न घूमना या भटकना. क्लाउड्स मीन्स बादल. इसमें पोएट अपना कंपेयर एक क्लाउड यानी कि बादल से कर रहा है और बता रहा है कि जैसे कि एक अकेला क्लाउड बिना रीज़न के इधर से उधर भटक रहा है. फ्लोट्स मीन्स मूव स्लोली. वेल्स मीन्स घाटी. हिल्स मीन्स पहाड़ी. Then all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तभी अचानक से मेरी नज़र डैफोडिल्स पर पड़ती है जो कि बहुत सारे हैं. क्राउड एंड होस्ट का मीनिंग भीड़ से है. गोल्डन डैफोडिल्स मीन सुनहरे रंग के डैफोडिल्स. वह लेक यानी झील के पास हैं और ट्रीज के नीचे हैं. बीनीथ मीन्स नीचे. वे हवा में झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं. स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखिए. पोएट अपना कंपेयर एक क्लाउड से कर रहा है और बता रहा है कि जैसे एक क्लाउड बिना वजह इधर से उधर घूमता है वैसे ही पोएट भी इधर से उधर घूम रहा है. तभी अचानक से उसकी नज़र डैफोडिल्स पर पड़ती है जो कि बहुत खुश हैं. वो झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं. कॉन्टीन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. कॉन्टीन्यूज का मतलब लगातार. मिल्की वे यानी गैलेक्सी. इसमें पोएट कहता है कि डैफोडिल्स इतने ज़्यादा हैं जैसे कि तारे मिल्की वे यानी गैलेक्सी में चमकते हैं, ऐसी वह भी बहुत सारे हैं. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. यानी कि वह इतने सारे हैं जैसे कि उनकी लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होगी. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Glance means नज़र, sprightly means full of life. वह इतने सारे हैं कि एक ही नज़र में 10,000 फूल देखे जा सकते हैं. वह खुशी से अपने सर को हिला रहे थे, खुशी से डांस कर रहे थे. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. Outdid means better, sparkling चमकना, glee means खुश होना. पोएट यहाँ पर कहता है कि झील की लहरें भी बहुत खुश थीं और वह भी खुशी से डांस कर रही थीं, लेकिन फूल उनसे ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे थे, वह उनसे ज़्यादा खुश थे. A poet could not but be gay in such a jocund company. Gay means carefree होना, happy होना. jocund का means भी happy होने से है. पोएट यहाँ बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि लहरें भी डांस कर रही थी, फूल भी डांस कर रहे थे. इस खुशनुमा माहौल में पोएट बहुत ही ज़्यादा खुश था. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. विलियम वर्ड्सवर्थ इतने ज़्यादा खुश थे मानो कोई उनको खजाना मिल गया हो. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. Oft means often. Vacant means खाली. Pensive means sad. यानी कि जब कभी भी पोएट खाली होते हैं या सैड मूड में होते हैं अपने सोफे पर लेटे हुए तो वो डैफोडिल्स को याद करते हैं. They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. Bliss means आशीर्वाद. Solitude means अकेलापन. यानी कि पोएट बताते हैं कि जब कभी भी वह अकेले होते हैं तो वह उस खूबसूरत नज़ारे को अपने यादों में ले आते हैं. एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स. मेरे दिल में खुशी भर गई है और खुशी से मैं डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहा हूँ. इस पोएम की राइमिंग स्कीम है क्लाउड, क्राउड, हिल्स, डैफोडिल्स, ट्रीज, ब्रीज, ए बी सी सी. पोएम में पोएट ने फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया है. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. इसमें पोएट ने अपना कंपेयर क्लाउड से किया है.
continues as the stars that shine। यहाँ पर पोएट ने स्टार्स का कंपेयर डैफोडिल्स के साथ किया है। सिमिली इज़ अ पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे दोनों ही सेंटेंसेस में एस का यूज़ किया गया है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, इसमें बी साउंड को रिपीट किया गया है। एलिट्रेशन, जब कोई भी लेटर एक साउंड बार बार करता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। डांस एंड ग्ली, पोएम में डैफोडिल्स एंड वेव्स को एज ए पर्सन की तरह यूज़ किया है कि वह दोनों डांस कर रहे हैं, दोनों खुश हो रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन, इसमें किसी भी बेजान चीज़ को जानदार मान लिया जाता है, जैसे कि पोएट ने डैफोडिल्स और वेव्स को यूज़ किया है। 10,000 saw I at a glance, यहाँ पोएट ने एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स एक साथ देखे। हाइपरबोल, जब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहाँ हाइपरबोल का यूज़ होता है, जैसे 10,000 डैफोडिल्स एक साथ देखना इम्पॉसिबल है। कीप लर्निंग एंड शेयरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।